नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएसटी स्कॉलरशिप क्लासेस पे। तो आज अपन 5th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 36 देखने वाले हैं, जो स्कॉलरशिप में काम में आता है। ठीक है, तो उसी में मैं आपको थोड़े और बेसिक भी बताऊंगा क्या होते हैं। ठीक है, तो 3D डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड नेट्स। तो 2 डायमेंशनल मतलब कौन से, वो पहले समझना पड़ेगा। तो अभी तक के अपन ने रेक्टेंगल देखा रेक्टेंगल देखा, और उसके बाद में स्क्वायर देखा, ट्रायंगल देखा। इसको कितने डायमेंशन थे? 2। एक था लेंथ और एक था ब्रेथ। लेकिन उसको हाइट थी क्या? उसकी कुछ थिकनेस थी क्या? नहीं। जैसे अपन ये कमरा देखेंगे, जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे में अगर आप देखेंगे तो ये 3D है या 2D है? ये 3D है। 3D मतलब 3 डायमेंशन। कैसे? तो इसकी कुछ लेंथ भी है, इसकी कुछ ब्रीथ भी है, और इसकी कुछ हाइट भी है ना। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, देखो इसकी कुछ थिकनेस भी है, तो इसको कौन सा बोलेंगे? 3D। इसको कौन सा बोलेंगे? लेकिन अगर मैंने इसी की जगह पे एक पेज लिया रहता, पेपर, तो उसकी कुछ थिकनेस है क्या? उसके 2 ही डायमेंशन है, एक तो लेंथ और एक तो, लेकिन इसके कितने हैं? देखो लेंथ भी है, ब्रीथ भी है, और साथ में क्या है? हाइट या फिर थिकनेस बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है? 3D ऑब्जेक्ट है। इसकी कुछ लेंथ भी है, ब्रीथ भी है, और क्या है? कुछ हाइट भी है। ये देखो, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? 3D ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे? तो इसको सर्कल तो है, मतलब रेडियस तो है, लेकिन कुछ हाइट भी है इसकी, है ना। तो सिर्फ सर्कल बोले रहते तो वो क्या हो गया रहता? जैसे कि बैंगल पता है ना, बैंगल। तो बैंगल की कुछ थिकनेस है क्या? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा अपना? 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ रेडियस काम में आएंगी उसकी, लेकिन उसकी जैसे जैसे अपन थिकनेस बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा सिलेंडर बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 3D ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ऐसे 3D ऑब्जेक्ट को जब अपन ओपन करेंगे या फिर काटेंगे, जैसे मैंने बोला इसको कैसे मैंने काट दिया ऐसे, और इसको ओपन किया, तो ये कैसा शेप बनेगा? जैसे आपने वो रूबिक क्यूब खोले होंगे, रूबिक क्यूब खेलते होंगे ना, ऐसा अगर मैंने कागज़ का बनाया और उसको फिर खोला, तो कैसा कैसा शेप बन सकता है विदाउट सेपरेटिंग एनी पार्ट। मतलब कोई पार्ट सेपरेट नहीं निकालूंगा मैं, वो सब बराबर खोलूँगा। तो उसका कैसा, मतलब एक बॉक्स रहता है, पैकिंग बॉक्स, पैक करने का बॉक्स रहता है, उसको अगर अपन ने बराबर काट काट के खोले, कोई भी पार्ट सेपरेट न करते हुए, तो उसके कैसे कैसे शेप बन सकते हैं। मतलब उसको ओपन किए तो कैसे कैसे ओपन हो सकता है, वो भी देखना है। वो ओपन वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? नेट्स। क्या बोलते हैं? जब 3D ऑब्जेक्ट का कुछ 2D ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ना, द 2 डायमेंशनल शेप फ्रॉम द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैन बी मेड बाय फोल्डिंग इट इज कॉल्ड एज अ नेट। मतलब पेपर से अपन अगर कुछ पेपर का इस प्रकार से कटिंग करें और उसको क्या बनाए, चिपका चिपका के अगर 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नेट्स। तो उसके बारे में भी देखना है। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, फटाक से देख लेंगे। सबसे पहले बेसिक सुन लो। ठीक है, तो ध्यान देना। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये किसकी तरह लग रहा है? ये तुम्हारे क्यूब की तरह लग रहा है, आइस क्यूब। आइस क्यूब पता है? आइस क्यूब, शुगर का क्यूब, पता है ना? शुगर क्यूब भी रहता है। होटल में वगैरह जाएंगे तो ऐसा शुगर क्यूब मिलता है, चम्मच में नहीं मिलती शुगर। वो क्यूब डालो तो शुगर हो जाता है, 1 क्यूब 2 क्यूब, पिक्चर में वगैरह देखे होंगे, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि इसको क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे? ये जो है, ये क्या है? क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉर्नर। क्या बोलेंगे? कॉर्नर या फिर वर्टेक्स, या फिर क्या बोलेंगे? तो कितने हैं? जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपके पास में, तो इसके कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने कॉर्नर है? 8।
अब जो ऐसा प्लेन सरफेस रहता है, ये कॉर्नर का ये प्लेन सरफेस, मतलब ये ऑब्जेक्ट का, इसको क्या बोलते हैं? सरफेस। क्या बोलते हैं? या आगे वाले चैप्टर में और पढ़ाऊंगा मैं सरफेस। तो कितने सरफेस है इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। जो आप रूबिक क्यूब खेलते हो ना, उसको भी कितने सरफेस रहेंगे? 6। कितने रहेंगे? 6। और इसको क्या कहा जाता है? एजेस। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एजेस कितने हैं? एजेस कितने हैं? 12। ठीक है, ये देखो, ये होती है एजेस। ये एजेस, ये हो जाए सरफेस। ये क्या हो जाएगा? सरफेस। इधर उसके पीछे एक, इधर उसके पीछे एक, ये वाला उसके नीचे। समझ में आया? देखो, इसका अपोजिट ये सेम है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। ठीक है, अब ध्यान दो, अब जब बात करते हैं क्यूब की, ये क्या है? क्यूब। तो उसके सारे के सारे सरफेस क्या होंगे? सेम। मतलब आप इधर से भी देखो सेम, पीछे साइड से भी देखेंगे सेम, इधर से भी देखेंगे, है ना? ये देखो यहाँ पे है, इधर से उधर से सबसे सेम आएगा। अब देखते हैं क्यूबॉइड। देखो, तो इसको आप, एक मिनट, ये वाला सरफेस इक्वल टू पीछे वाला सरफेस, ये वाला सरफेस इक्वल टू पीछे वाला, और ये वाला सरफेस इक्वल टू। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे इसके आगे वाले चैप्टर में, वॉल्यूम वाले चैप्टर में, 3D डायमेंशन के। तो उसमें मैं उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब बताऊंगा। ठीक है, ये वाले चैप्टर में नहीं, ये वाले चैप्टर में बस अपन ये फोल्डिंग वगैरह सीखेंगे। ठीक है, वैसा ही कुछ होता है। देखो ध्यान दो, अभी ये बात किया अपन ने, क्या की? ये हो गया क्यूब। ये क्या हो गया? क्यूब, है ना? अभी मैं सेम ऐसा ही ऑब्जेक्ट एक बनाता हूँ, लेकिन उसके सरफेसेस सेम नहीं रहेंगे। तो ये क्या हो गया? क्यूबॉइड। ये क्या हो गया? बराबर है, छोड़ो। ये क्या है? ये क्या है? क्यूबॉइड। ये क्या है? क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखो, इसमें सबके सब सरफेस कैसे रहते हैं? सेम। इसमें भी सरफेस कितने आएंगे? 6। जैसे कि ये जो शेप है, ये काय का शेप है? क्यूबॉइड का शेप है। कौन सा शेप है? क्यूबॉइड। तो इसमें भी क्या रहेंगे? 6 सरफेस रहेंगे। देखो, 1 2 3 4 5, और कॉर्नर इसमें भी 8 रहेंगे, और एजेस इसमें भी कितने रहेंगे? 12। फर्क इतना है कि इसके सिर्फ अपोजिट सरफेस क्या रहेंगे? सेम। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? सिमिलरली ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें फिर एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कैसे, वो सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो जब आप ई वाले ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो कैसा बन सकता है? वो अलग अलग प्रकार के शेप का बन सकता है। ठीक है, अभी मैंने ये छोटा वाला बना लिया। वो इस प्रकार से खुल सकता है। ठीक है, और वो इस प्रकार से भी खुल सकता है। समझ में आया? मतलब जब उसको खोलेंगे, ठीक है, और कैसे खुल सकता है? ध्यान दो,
इस प्रकार से भी खुल सकता है और इस प्रकार से भी खुल सकता है। मतलब खोलने के बाद वो ऐसा कुछ लग सकता है अपने को, बराबर है। अब आपको यहाँ पे पहले बताएंगा इसके अपोजिट फेसेस के कुछ नंबर, जिसको डायस अपन बोलते हैं। डायस पता है आप लोगों को, जो लूडो में सांप सीढ़ी में खेलते हो आप, तो वो भी कौन से शेप का रहता है? क्यूब शेप का रहता है। लेकिन आपने वहाँ पे देखे होंगे एक तरफ एक लिखा रहता है तो दूसरी तरफ है ना कुछ ऐसा लिखा रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, कुछ भी रह सकता। समझ में आया? तो वैसा ही डायस, अभी वहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे 6 नंबर दिए थे, तो आपको ABCD दे सकता है, आपको OIE दे सकता, ठीक है। और बोलेंगे उसको ओपन करने के बाद में वो कैसा दिखेगा, या फिर ओपन ऑलरेडी दिया रहेगा, उसको क्लोज करने के बाद में कौन सा सरफेस किसके अपोजिट आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें अपोजिट कैसे डिसाइड करते, जब मैं इसको बंद करूंगा तो इसका वाला अपोजिट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। जब मैं ऐसे उसको क्लोज करूंगा तो ये वाले सरफेस से ऐसे क्लोज करूंगा तो ये और ये फेस क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट। तो सिमिलरली इसका वाला जो है ये वाला, इसका अपोजिट कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, इसका अपोजिट। और मैं बोलूँगा इसका अपोजिट कौन आएगा? तो इसका अपोजिट हो जाएगा बचा कुचा। अब कैसे डिसाइड किया मैंने? तो ध्यान देना, एक का डिफरेंस होना है, एक का डिफरेंस। इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? सिमिलरली इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? तो पहले ये वाले फिक्स करना और बाचे कुचे फिर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मतलब जब मैं क्लोज करूँगा इसको तो यहाँ पे अगर ये वाला आ रहा है हैश, तो ये हैश उसके पीछे में दिखेगा उधर। ये सर्कल यहाँ पे आ रहा है तो उसके नीचे में रहेगा दूसरा सर्कल, और इधर अगर ये क्रॉस आ रहा है तो उसका क्रॉस इस साइड में हो जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली इधर देखो, इसका अपोजिट, सपोज यहाँ पे ए है तो यहाँ पे B C D E और F ऐसे कुछ नाम लिख लिया मैंने। तो बोलेंगे ए का अपोजिट कौन सा आएगा, बी का डी का अपोजिट कौन सा आएगा, और पूछेगा एफ का अपोजिट कौन सा आएगा। जब इसको क्लोज करूँगा, बंद करूँगा, तो ए के अपोजिट में कौन आ सकता है? तो क्या आएगा बताओ? बी। एक छोड़ के, एक तो ए के अपोजिट में हो जाएगा बी। डी के अपोजिट में सी, तो बचा पूछा। समझ में आया? और समझ में आया कुछ? यहाँ पे दे देंगे आपको 1 2 3 5 6 4। तो बोलेंगे एक के अपोजिट कौन है? कौन आएगा एक के अपोजिट? 3 आएगा। 5 के अपोजिट कौन सा आएगा? तो 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा? जब इसको बंद करेंगे तब। ये भी सिमिलर पैटर्न है ना। यहाँ पे अगर कोई सिंबल दे देगा अ ब को ड ई फ, तो बोलेंगे अ के अपोजिट में कौन सा आएगा? ई। हाँ, और ड के अपोजिट में फ, और ब के अपोजिट में क। समझे? तो ये ओपन जो फॉर्म रहता है इसको नेट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेट्स। बस यही कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, दूसरा कुछ नहीं है। तो हाँ हाँ, कैसा भी ध्यान देना, अपोजिट कभी भी एक छोड़ के, अपोजिट वाला एक छोड़ के, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। या फिर इमेजिन करना पड़ेगा उसको, अगर बंद करेंगे तो उसका कैसा शेप बन सकता है। समझे? अब देखो सपोज कोई सिलेंडर है, सिलेंडर, ये ऐसा सिलेंडर है। आप पेपर रोल लगाते हो, अपने पेपर कवर लगाते हो, तो वो सर्कुलर रहता है। उसको जब काटे अपन ने और खोले तो क्या बनेगा? इसको यहाँ से मैंने काटा और खोल दिया तो क्या बनेगा? एक
स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनेगा ऐसा। उसको फोल्ड किया तो सिलेंडर, उसको ओपन किया तो, है ना, तो ऐसा भी अपने को पूछ सकता। सिंपल चैप्टर है, तो देख लेते हैं क्या है इसकी एक्सरसाइज में फटाफट फटाफट, क्योंकि आगे फिर अपने को नवोदय की सीरीज भी स्टार्ट करनी है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन नेट, इसको फोल्ड करके क्या बनाए बोले अपन ने, क्यूब। विच नंबर विल नॉट बी एडजेसेंट टू द नंबर 2, एडजेसेंट मतलब बाजू में, एडजेसेंट मतलब बाजू में, ध्यान दो ध्यान दो। तो इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ये वाले फेस का, ये वाले फेस का एडजेसेंट हो जाएगा ये वाला और ये वाला बाजू वाला। तो सपोज मैंने इसको क्लोज किया, इसको बंद किया, तो इस साइड में है सपोज ये सर्कल, ये वाला, तो इसके बाजू में कभी सर्कल आ सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सर्कल वाला किधर चला जाएगा, उसके पीछे में चला जाएगा, उस साइड में, ना इस साइड में आ सकता है, ना इस साइड में आ सकता है, ना ऊपर आ सकता है, ना नीचे। समझ में आ, जो अपोजिट में रहता है वो कभी भी बाजू में नहीं आएगा। तो वो आपको ऐसे पूछ सकता है कि इसका अपोजिट कौन सा आएगा, या फिर इसका एडजेसेंट कौन सा नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब अपोजिट ही पूछा है। हाँ, एडजेसेंट कौन सा आएगा, तो अपोजिट को छोड़ के बाकी सब एडजेसेंट में आ सकते हैं। कुछ समझ में आया, अरे कुछ समझ में आया। देखो क्वेश्चन देखो, तो देखो ये 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, बराबर। तो 2 का अपोजिट 5 है, ये 5 कभी उसके एडजेसेंट में आएगा क्या, उसके बाजू में आएगा क्या, जब बंद करेंगे नहीं, वो पीछे साइड में चला जाएगा। तो देखो आंसर में क्या है 4 नंबर ऑप्शन 5, है ना। देखो अभी यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नेट विल बी फोल्ड इनटू क्यूब, मतलब उसको पैक करने के बाद में क्यूब में कौन आएगा बोले। तो देखो इसको क्या पैक करेंगे तो ओपन वाला बॉक्स बन जाएगा, क्योंकि टोटल सरफेस अपने को कितने चाहिए 6 सरफेस है क्या इसके पास, लेकिन इसके पास है। सर ये क्यों नहीं आएगा, तो देखो इसके सारे सरफेस सेम है क्या, सारे सरफेस सेम नहीं है, तो उसका क्यूब बनेगा क्या, उसका क्या बन सकता है क्यूबॉइड, उसका क्या बन सकता है, क्योंकि इसके भी सारे सरफेस सेम है क्या, ये सरफेस और ये सरफेस सेम है, ये सरफेस और ये सरफेस, ये सरफेस और, कुछ समझ में आया। तो क्यूब किसका बनेगा, क्या लगता है किसका बनेगा, बराबर। ये किसका बन सकता है, ये बन सकता है सिलेंडर का या फिर कोन का। कोन पता है कोन, ये देखो कोन, ये भी 3D शेप में आता है। हैट ऑफ जोकर, उसको मैं काटूंगा तो ये कैसा शेप बना सकता है, ये कुछ इस प्रकार से शेप बना सकता है, ऐसे। जब उसको जोड़ूंगा तो ऐसे, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलो देखते हैं आगे। ये आसान वाले चैप्टर है लास्ट के, तो ये फटाक से देख लेंगे और फिर काय की सीरीज शुरू करना है अपने को नवोदय। तो शुरुआत से करेंगे या पीछे से करेंगे, शुरुआत से करेंगे, ठीक है, शुरुआत वाले चैप्टर से। हाँ देखो आपको ऐसा भी आ सकता है, ऐसा कि भाई इसको टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसको बाजू से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसको इस साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा भी आ सकता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ध्यान दो। जैसे ये सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट नेट्स विल फोल्ड इनटू क्यूबॉइड, क्यूबॉइड किसका बनेगा बोले। क्या इसका क्यूबॉइड बन सकता है, क्या इसका, तीनों ऑप्शन, ये कैसा दे दिया भाई क्वेश्चन, बराबर देखो इसमें दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, क्यूब बनेगा उससे, कौन सा है
थर्ड। तो हो सकता है इसमें ध्यान दो बेटा, इसमें थोड़े से ये जो है ना स्क्वायर वो सेम नहीं होंगे। सेम समझते हो? सेम मतलब शायद इनका साइज ऐसा थोड़ा कुछ लंबा होगा ऐसे ऐसे, और इसका भी थोड़ा ऐसे लंबा हो जाएगा, ठीक है ऐसे, और इसका क्या रहेगा? सेम। तो इसका क्या बन सकता है? क्यूबॉइड। यहाँ पे फिगर आपको सेम दिखाई दे रही है इसलिए कंफ्यूजन में है, लेकिन एक्चुअल में कैसा रहेगा वो आपको फिगर कैसा दिया रहेगा? ये सरफेस बड़ा सा दिखाई देगा, ये सरफेस आपको छोटा, और फिर से तीसरा वाला सरफेस कैसा दिखाई देगा? बड़ा, और ये सरफेस भी बड़ा, और ये सरफेस भी, और चौथा वाला सरफेस जो है फिर से, क्योंकि इसका अपोजिट कौन सा आएगा और इसका अपोजिट कौन सा आएगा, और इसका अपोजिट हो जाएगा ये। तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा बाद में, बनने के बाद में, समझे? तो देखो इसका थर्ड आएगा, वहाँ पे डायग्राम करेक्ट नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट अ नेट फॉर पेंटोमिनो, दैट इज 5 स्क्वायर नेट। 5 स्क्वायर नेट मतलब पेंटोमिनो मतलब पाँच सरफेस वाला। तो देखो 5 सरफेस वाला, इसमें कितने हैं? इसमें भी है 5 है, इसमें भी है, और इसमें पेंटोमिनो मतलब जब क्यूब है तो उसका ऊपर का सरफेस अगर क्या रहेगा? गायब। ऊपर का सरफेस क्या रहेगा? ओपन वाला बॉक्स। जैसे क्या रहता है अपने घर में? खड्डा रहता है तो उसका ओपन वाला बॉक्स, उसमें अपन डस्टबिन बनाते हैं सपोज, वो टीन का पीपा भी रहे, मतलब तेल का पीपा भी रहता है, ऊपर वाला अपन गायब कर देते हैं, उसका क्या बनाते हैं? डस्टबिन बनाते हैं, उस प्रकार से, ठीक है। तो उसको पेंटोमिनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 4th नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। हाउ विल द 3 डायमेंशनल फिगर इन द गिवन alongside appear as a view from above। ध्यान दो, पहले मैं इसकी 3D फिगर बना देता हूँ आपको। सेम है क्या? नहीं है ना? कुछ इस प्रकार से है। ऐसे कुछ तो भी है ना? तो ये पूछ रहा है आपको, ये देखो जब आगे से देखते तो इसको बोला जाता है फ्रंट व्यू। क्या बोला जाता है? मतलब फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखेगा बोले, ठीक है। और साइड से देखेंगे तो इसको साइड व्यू। कौन सा व्यू बोलते हैं? साइड व्यू। और टॉप से देखेंगे तो इसको बोलते हैं टॉप व्यू, ठीक है। तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। अब कहाँ से देखना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या बोलता है कहाँ से देखेंगे बोले? अलोंग साइड अपीयर व्यू फ्रॉम अबाउ, मतलब जब ऊपर से देखेंगे, अबाउ मतलब ऊपर, टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा बोले। जब आप जैसे कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे ध्यान दो, एक बिल्डिंग इतनी ऊंची है, दूसरी बिल्डिंग इतनी ऊंची है, और तीसरी बिल्डिंग इतनी ऊंची है, लेकिन आप उसको ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? एक डब्बा और दूसरा डब्बा, ऐसे 3 डब्बे जुड़े हुए दिखेंगे। ऊपर से देखेंगे तो आपको उसके हाइट का पता चल सकता है क्या ऊपर से?
नहीं, वैसे ही इधर ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेंगे आपको? 3 डब्बे। फ्रंट व्यू कैसा आएगा इसका? ऐसे 3 डब्बे दिखेंगे बस, दिखेंगे। हाँ, इधर से दिखेंगे तो, साइड से देखेंगे तो कैसा व्यू दिखेगा? बस 2 डब्बे दिख जाएंगे, ऐसे दिख जाएंगे। और इधर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे 3 डब्बे दिखेंगे, 4। बस उसकी कितनी लेंथ है उधर पीछे साइड में वो दिखेगा क्या आपको? नहीं। तो आपको कौन सा व्यू बोला था उसने? अबाव वाला बोला था, तो कौन सा आएगा? सेकंड। कौन सा आएगा? नेक्स्ट, which of the nets given below can an open box is formed? ओपन बॉक्स मतलब फिर से पेंटोमिनो पूछा है आपको, तो ओपन बॉक्स किसका बन सकता है? इसमें तो 6 सरफेस है, क्लोज वाला बनेगा। इसमें 6 सरफेस है, फिर से क्लोज वाला बनेगा। इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इसका बन सकता है कि नहीं बन सकता है? देन ये तो काम का ही नहीं है। देन which of the following object will appear as a same when view from the front, from the side or from the above? आगे से देखो, पीछे से देखो, नहीं तो ऊपर से देखो, सभी तरफ से सेम कौन सा दिखेगा? बोले कौन सा दिखेगा? चेंडू पता है? चेंडू, बॉल पता है? बॉल को ऊपर से देखो सर्कल, नीचे से देखो, पीछे से देखो, नीचे से देखो। लेकिन इसको ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसा गोला और ऐसा बिंदु दिखेगा। इस साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा? ऐसा ट्रायंगल दिखेगा। इस साइड से भी ट्रायंगल, इस साइड से भी। इसको देखो, इसको सिलेंडर को इधर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगल दिखेगा। इसको ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? बराबर है। लेकिन इसको भाई कहीं से भी देखो, क्या दिखेगा? देन इफ द फिगर इन द गिवन बिलो इज फोल्डेड टू मेक अ क्यूब, विच कलर विल नॉट कम एडजेसेंट टू द रेड कलर? मतलब रेड के बाजू में कौन सा कलर नहीं आएगा? तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कौन सा नहीं आएगा? जो रेड के अपोजिट में है वो नहीं आएगा। तो कौन सा निकालेंगे रेड के अपोजिट में? ध्यान दो, पहले वॉयलेट के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा? वॉयलेट के अपोजिट में हो जाएगा ऑरेंज। फिर ब्लू के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा? येलो हो जाएगा ब्लू के। तो रेड के अपोजिट में कौन सा आएगा? तो रेड के बाजू में कभी ग्रीन आएगा क्या? अपोजिट में ग्रीन आ रहा है, तो बाजू में विल नॉट कम टू एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बाजू में नहीं आएगा, तो किधर आएगा? पीछू में आएगा, अपोजिट में आएगा। तो कौन सा है आंसर? ये ग्रीन उसके एडजेसेंट में नहीं आएगा, बाजू में नहीं आएगा, क्योंकि वो कहाँ पे आ रहा है? समझे? देन 8 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑफ पेंटोमिनो? पेंटोमिनो कौन सी है? पेंटोमिनो कौन सी है? सेकंड है, 5 वाला। पेंटोमिनो मतलब 5 सरफेस वाला ओपन वाला बॉक्स। देन द नेट ऑफ द क्यूब शेप नंबर डाई इज गिवन बिलो, विच नंबर विल नॉट कम ऑन द एडजेसेंट सरफेस ऑफ द सरफेस विच हैज अ नंबर 5? एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, उसके बाजू में कौन सा नहीं आएगा? बोले तो 5 के अपोजिट में कौन सा है? ढूंढो। तो ये इसके कभी बाजू में आ सकता है क्या? तो कौन सा आएगा आंसर? कुछ समझ में आया? जो अपोजिट में आएगा, अपने को अपोजिट वाली ट्रिक पता है ना,
तो जो अपोजिट में है वो कभी बाजू में नहीं आएगा, तो बस उसको मार देने का। आपको वो डायरेक्टली अपोजिट नहीं पूछेगा, वो बोलेगा उसके बाजू में कौन सा नहीं आएगा, एडजेसेंट। तो जो अपोजिट में आएगा वो बाजू में। समझ में आया कुछ? अरे कुछ समझ में आया? देन लास्ट, ये चैप्टर ना इजी चैप्टर है, तो इसको फटाफट निपटा लेते हैं। ये देखो, हाँ, अ पेपर इज फोल्डेड अकॉर्डिंग टू द फिगर, अ क्यूबिकल बॉक्स इज मेड। इसको फोल्ड करके क्यूबिकल बॉक्स बनाएंगे। बोले विच लेटर विल देयर अपोजिट टू द सरफेस विद द लेटर आर। तो आर के अपोजिट में कौन आएगा? आर के अपोजिट में कौन आएगा? तो देखो भाई, यू के अपोजिट में कौन आ जाएगा? पी के अपोजिट में कौन आ जाएगा? तो आर के अपोजिट में कौन आ जाएगा? तो यल। समझे? तो इस प्रकार से ये इजी चैप्टर था। इसके आगे का चैप्टर भी इजी है, तो उसको भी ख़त्म कर देंगे और उसके बाद में लिखेंगे 3D शेप का लास्ट वाला। और वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप में बहुत छोटा कंसेप्ट है, लेकिन नवोदय में बहुत डीप है, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ है उसमें, ठीक है? तो वो भी देख लेंगे यहीं पे, ठीक है? चलो।